बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स हब। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा कि किचन में पड़ी हुई एक चीज़ के साथ बहुत ही कम वक्त और कम मेहनत में आसानी के साथ तवे की सफाई किस तरह से पॉसिबल हो सकती है। ऊपर क्या अप्लाई किया जाए कि वो बिल्कुल एक नॉन स्टिक तवा बन जाए और रोटी बिल्कुल भी तवे के साथ ना चिपके बल्कि फूली हुई बने। सर की जुएँ और लीखें ख़त्म करने का ऐसा ज़बरदस्त टोटका आपके साथ शेयर किया जाएगा कि जो पहले कभी किसी ने ना किया होगा। एक ग्लास की मदद से किस तरह से हम बहुत ही आसानी के साथ मलाई से मक्खन और देसी घी बना सकते हैं कम वक्त और कम मेहनत में। लीमों के छिलकों का ज़बरदस्त इस्तेमाल बताया जाएगा जिससे आप अपने किचन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं, वो भी एक बिल्कुल बेकार चीज़ के साथ। इसी तरह की और बहुत ज़बरदस्त टिप्स आज की वीडियो में शेयर की जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। जल्दी से चलते हैं आज की ज़बरदस्त वीडियो की तरफ। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जग के अंदर हम जब अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाते हैं तो इसकी स्मेल जग के अंदर रह जाती है और उसके बाद जब इसके अंदर मिल्क शेक या कोई भी इस तरह की चीज़ बनाई जाए तो वो स्मेल इसमें से आना शुरू हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने लीमू के छिलके लेने हैं और इसको जग के अंदर डाल देना है। अब सेकेंड नंबर पर आपने कोई सा भी डिश वॉशिंग लिक्विड जो भी आप घर में यूज़ करते हैं वो डाल लें, और अगर नहीं है तो 1 चम्मच आप डिटर्जेंट डाल लें जो भी आप यूज़ करती हैं। अब इसके अंदर आप 1 गिलास पानी डाल लें। अब इसका ढक्कन लगा दें जग के ऊपर और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद जग को अच्छे से साफ़ कर लें। अब ये जो आपने लीमू के छिलके और सर्फ को ग्राइंड किया है ये आपने वेस्ट नहीं करना, बल्कि इसका मैं नेक्स्ट यूज़ आपको बताऊंगी। अब इसको आपने क्या करना है कि जग को अच्छे से साफ़ कर लें और इसके अंदर जो लीमू के छिलके और डिटर्जेंट है उसको आपने किसी भी बर्तन के अंदर डाल देना है। बर्तन में डालने के बाद जग के अंदर अभी भी बहुत सारी झाग होगी, इसके अंदर मज़ीद पानी डाल लें और अच्छे से ये पानी भी इस बर्तन के अंदर डाल लें। जग को अच्छे से जब आप खंगाल लेंगी तो आप देखेंगे कि ना सिर्फ जग बिल्कुल चमकदार साफ़ सुथरा हो गया है बल्कि इसमें से हर तरह की बुरी स्मेल ख़त्म हो गई है, बल्कि बहुत अच्छी सी लेमन की भीनी भीनी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। अब लेमन के छिलकों और डिटर्जेंट वाला जो पानी है वो हमने किसी खुले बर्तन में डाला था, उस बर्तन के अंदर सारे जो रोटी के रुमाल हैं वो डाल लें। इस बर्तन में पानी इतना डालें कि रोटी के रुमाल अच्छे से डिप हो जाएं। अब इस बर्तन को आपने चूल्हे के ऊपर रखना है और 5 से 10 मिनट के लिए आप इसको अच्छे से गर्म कर लें। जब गर्म पानी के अंदर रोटी के रुमाल अच्छे से पक जाएंगे और डिटर्जेंट और लेमन के छिलके भी होंगे तो रोटी के रुमाल में जितनी भी चिकनाहट होगी, मैल कुचैल होगी, स्मेल होगी, सब की सब ख़त्म हो जाएगी। बस एक बॉयल आने पे आपने चूल्हा बंद कर देना है। 5 मिनट के लिए आपने इसको इसी तरह से रहने देना है ताकि तमाम चिकनाहट जो है वो इस पानी के अंदर आ जाए। गर्म पानी में बहुत जल्दी से चिकनाहट रोटी के रुमाल में से निकल जाएगी। बस 5 मिनट के बाद अच्छे से सादा साफ़ पानी के साथ रोटी के रुमालों को खंगाल लें। रोटी के रुमाल बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। तमाम चिकनाहट और स्पेशली आजकल के मौसम में जैसे कि रोटी के रुमाल में से हल्की सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बल्कि बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी क्योंकि इसमें हमने लेमन के छिलके यूज़ किए हैं और लेमन की ये प्रॉपर्टी होती है कि तमाम चिकनाहट को ये ख़त्म कर देता है और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो जाती है। जैसा कि आजकल गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है तो इस तरह के जो बर्तन होते हैं हॉट पॉट वगैरह इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और मानसून के मौसम में इनको रेगुलर बेस पे साफ़ ना किया जाए तो इसमें से बहुत ही अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है और अगर इसके अंदर रोटी के रुमाल पड़े हों तो उनके ऊपर भी फफूंदी लग जाती है और बहुत ही बुरी सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हॉट पॉट वगैरह को और रोटी के रुमालों को रेगुलर बेस पे साफ़ किया जाए, और स्पेशली आजकल के मौसम में जब भी आप खाना सर्व करें और अपना खाना फिनिश करें तो उसके बाद कोशिश करें कि हॉट पॉट में से रोटी के रुमाल निकाल लें और उनको धूप में फैला दें। अगर धूप ना हो तो कोशिश करें कि खुली हवादार जगह में रोटी के रुमालों को फैला दें और हॉट पॉट का ढक्कन उतार के इसको भी अच्छे से हवा लगवा लें ताकि रोटी के रुमाल के ऊपर अगर कोई भी स्मेल है या कोई नमी है जो स्टीम से बन जाती है तो वो भी सूख जाए और बिल्कुल भी रोटी के रुमाल में से या हॉट पॉट में से स्मेल ना आए। अब कोई भी बर्तन धोए जग या इस तरह से हॉट पॉट वाला तो इस तरह से अगर आप कोई नीचे चीज़ रख लें और उसके ऊपर इस तरह से उल्टा करके रखेंगी तो इससे ये होगा कि इसके अंदर थोड़ी सी हवा जाती रहेगी और ये बहुत जल्द सूख जाएंगे। अगर इनको आप सीधा करके रखेंगे तो कोई ना कोई कीड़ा मकोड़ा इसमें से जा सकता है और इसके अलावा मिट्टी और गर्द वगैरह भी इनके अंदर जा सकती है। तो इस तरह से अगर आप उल्टा करके रखें और थोड़ी सी स्पेस रखें ताकि अंदर तक हवा जाती रहे और ये जल्द सूख जाएंगे। मानसून के मौसम में सर में पसीना आने की वजह से बहुत ज़्यादा जुएँ पैदा होना शुरू
हो जाती हैं। जुओं से लीखें और लीखों से जुएं, इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है और जुओं की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है। जुओं का 100% खात्मा करने के लिए आइवरमाइट नाम की एक टैबलेट मेडिकल स्टोर से बहुत ही सस्ते दामों और इजीली मिल जाती है। ये टैबलेट 5 साल से लेके ऑनवर्ड तमाम एज के लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके सर में जुएं हैं तो आपने एक टैबलेट यूज़ करनी है, जुएं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और अगर बहुत शदीद बहुत ज़्यादा जुएं हैं तो फिर आपने 1 हफ्ते के बाद दोबारा से एक टैबलेट यूज़ करनी है। ये 100% आपके सर में से ना सिर्फ जुओं को खात्मा करेगी बल्कि तमाम लीखें भी ख़त्म कर देंगी। अगर आप ये टैबलेट यूज़ नहीं करना चाहते हैं या 5 साल से छोटा बच्चा है उसकी सर में जुएं हैं तो वो ख़त्म करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल मेथड, आपने क्या करना है कि सर को अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आपने थोड़े थोड़े से बाल पकड़ने हैं और बालों को स्ट्रेटनर के साथ स्ट्रेट करना है। इससे ये होगा कि जैसे ही बालों में स्ट्रेटनर की हीट पहुंचेगी तो उसी टाइम पे वहाँ लीकें और जुएं ख़त्म हो जाएंगी। ये दोनों मेथड बहुत चीप हैं, बहुत सस्ते हैं और 100% रिजल्ट वाले हैं। आपको जो भी मेथड सूट करे आप वो यूज़ कर सकती हैं। दूध घर जैसे ही आए उसको आपने बॉईल करना है। उसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल लाइट सी आंच में बॉईल आने के बाद पका लेना है और उसके बाद ठंडा करना है। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो उसको फ्रिज में रख दें। ओवरनाइट फ्रिज में रखने के बाद जब आप सुबह इस दूध के ऊपर से मलाई उतारेंगी तो बहुत अच्छी और मोटी और थिक मलाई उतरेगी। अब इस मलाई को आपने इकट्ठा करते जाना है। जब 1 से 1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते तक मलाई इकट्ठी हो जाए तो उसको आपने किसी बर्तन के अंदर डाल लेना है। सारी मलाई किसी खुले बड़े बर्तन के अंदर डाल के इसमें 2 गिलास पानी डाल दें। पानी को अच्छे से मलाई के अंदर मिक्स करने के बाद अब इस बर्तन को आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है। चूल्हे के ऊपर आप रखेंगी और इसको अच्छे से हिलाते जाएं और बिल्कुल इसके अंदर से जब मलाई के चंक्स खत्म हो जाएंगे बिल्कुल एक लिक्विड फॉर्म आ जाएगी, मीन्स के जैसे कि गाढ़ा सा दूध बन जाएगा सारी की सारी मलाई का। तो उस पॉइंट पे आपने क्या करना है कि चूल्हा बंद कर देना है और इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। मीनवाइल 1 गिलास पानी का भर के फ्रीजर में रख दें। जब अच्छे से ये ठंडा हो जाए और मलाई वाला दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इस गिलास को आपने गाढ़ा दूध जो कि मलाई का बनाया हुआ था उसके अंदर इस तरीके से रख देना है। बस अब आपने कुछ नहीं करना, इस बर्तन को आपने फ्रिज में रख देना है 7 से 8 घंटे। फ्रिज में रखने के बाद जब आप इस बर्तन को फ्रिज में से निकालेंगी तो बिल्कुल ये ग्लास इसके अंदर फिक्स हो चुका होगा। आपने इस तरीके से इसको ग्लास को इस मलाई के अंदर से निकाल लेना है। जैसे ही आप ग्लास निकालेंगी तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ऊपर की लेयर पे आपका मक्खन या देसी घी जो भी आप कहें वो बन चुका है और जो नीचे है वो सारे के सारा जो दूध है, लस्सी है, वो बन चुकी है। अब इस सुराख में से आपने क्या करना है कि वो लस्सी को आपने निकाल लेना है। लस्सी को आपने किसी बर्तन में निकाल लेना है और मक्खन या घी जो ऊपर वाली लेयर पे रह गया होगा उसको आपने बिल्कुल सेपरेट कर देना है, मीन्स के इसी बर्तन में रहने देना है। इस तरीके से अगर आप मक्खन या घी बनाती हैं तो ना तो आपको मलाई को जाग लगानी पड़ेगी, ना ही आपको इसको बहुत देर तक चूल्हे के ऊपर पकाना पड़ेगा और मक्खन बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, जबकि लस्सी जो है बहुत ही आसानी के साथ दूध में से सेपरेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मक्खन जो है बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब इस दूध को भी अगर आप चाहें तो एक दफ़ा हीट देकर दोबारा से आप इसको फ्रिज में रख दें। अगर इसमें थोड़ा बहुत घी होगा तो वो बिल्कुल ऊपर की लेयर में आ जाएगा और ऊपर की लेयर में उस घी को निकाल के, मक्खन को निकाल के दोबारा आप जो जिस बर्तन के अंदर आपका मक्खन होगा उसमें वापस डाल दें। अब इस बर्तन के अंदर जो मक्खन है उसको आप चूल्हे पे रखें। मक्खन निकालने के बाद जो दूध बच गया होगा उसको आप किसी भी स्वीट डिश में या चाय वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि इस मक्खन में ना तो लस्सी है ना ही दूध है, बहुत ही आसानी के साथ इस मक्खन से देसी घी बन जाएगा बहुत कम वक्त में। जस्ट 5 to 6 मिनट्स आपको लगेंगे और बिल्कुल देसी घी बनकर तैयार हो जाएगा। बस अब आपने किसी भी छलनी को बर्तन में रखना है और इस तरह से सारा जो घी है उसको छान लें। घर का बना हुआ खालिस देसी घी बिल्कुल तैयार है। इस घी में ना पानी है, ना दूध है, ना ही कोई लस्सी वगैरह है, तो आप फ्रिज के बगैर ही इसको रख के यूज़ कर सकती हैं। अभी तक आप वीडियो देख रही हैं तो लाजमी आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तवे को जब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और स्पेशली जब इसके ऊपर पराठा और देसी घी या मक्खन का पराठा बनाया जाता है तो बहुत ज़्यादा मोटी सी लेयर इस तवे के ऊपर बनना शुरू हो जाती है। अगर तवे की इस मोटी लेयर को ख़त्म ना किया जाए, साफ़ ना किया जाए तवे को और इसी तरह से रोटी बनाई जाए तो रोटी देखने में भी अच्छी नहीं पकती है और खाने में भी बिल्कुल बहुत अजीब सी एक स्मेल आती है रोटी में से। इसके अलावा इस तरह से तवा साफ़ ना किया जाए और इसी तरह से रोटी
रोटी बनाई जाए या कोई भी चीज़ इसके ऊपर पकाई जाए तो इस तवे के ऊपर से बहुत ज़्यादा धुआं भी उड़ता है और पूरे घर में फैल जाता है। तो पिछले कुछ दिनों से मेरा तवा भी इसी तरह से इसके ऊपर लेयर सी बनी हुई थी और ये सारी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही थी। तो आज मैं तवा साफ़ करने लगी तो सोचा आपके साथ भी ये शेयर करूँ। तो बस आपने 1 चम्मच नमक लेना है और किसी छलनी के अंदर डाल के इस तरह से पूरे तवे के ऊपर स्प्रेड कर देना है। छलनी में नमक डाल के स्प्रेड करने से ये होगा कि नमक पूरे तवे के ऊपर इवनली स्प्रेड हो जाएगा। तवे के नीचे चूल्हा ऑन कर लें और नमक को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद 5 मिनट तक चूल्हा ऑन रहने दें और अच्छे से तवे को गर्म होने दें। 5 मिनट तो नहीं, खैर ये सिर्फ 2-3 मिनट में तवा अच्छे से गर्म हो गया था। नमक स्प्रेड करने से ये होगा कि इसके ऊपर जो भी चिकनाहट होगी, एक तो नमक अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा और दूसरा ये कि नमक की वजह से तवा काफ़ी देर तक गर्म रहेगा, जिसकी वजह से तवा साफ़ करने में बहुत ही आसानी होगी। अब चूल्हा बंद कर दें और प्लेन सरफेस के ऊपर तवे को रख लें। गरम तवे के ऊपर से ही आपने ये जो लेयर है ये उतारनी है, जो कि जम चुकी हुई है तवे के ऊपर। गरम तवे की वजह से बहुत आसानी के साथ ये उतर जाएगी। तो बस कोई सा भी प्लेन चम्मच ले लें, जैसे चावल पकाने वाला चम्मच होता है। मेरे पास ये एक प्लेन टूल था तो इसी के साथ मैंने तवे को साफ़ करना शुरू कर लिया। गरम तवे की वजह से ये जो लेयर है ये बहुत ज़्यादा नरम हो चुकी होती है और इस तरह से प्लेन आप कोई भी टूल के साथ साफ़ करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ तवा साफ़ होना शुरू हो जाएगा। जितनी भी मोटी लेयर होगी वो बहुत ही आसानी के साथ, बिल्कुल हल्के हाथ से आप इसको करेंगे तो बहुत आसानी के साथ ये जो लेयर है ये उतरना शुरू हो जाएगी। यहाँ बस आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपने एक नोकदार चीज़ कोई भी नहीं यूज़ करनी है। अक्सर लेडीज़ क्या करती हैं कि छुरी यूज़ करती हैं और उसकी नोक के साथ इस लेयर को उतारने की कोशिश करती हैं, तो क्या होता है कि तवे के अंदर सुराख हो जाता है। आप कोई सी भी चीज़ यूज़ करें, चाहे छुरी यूज़ करें या कोई भी चम्मच वगैरह यूज़ करें, लेकिन उसकी नोक को बिल्कुल भी आपने तवे के ऊपर नहीं रब करना। अगर ऐसा करेंगी तो सुराख हो जाएगा और तवा आपका बेकार हो जाएगा। अब वीडियो में आप देख सकते हैं कि गर्म तवे के ऊपर जब मैंने ये तीखी लेकिन बिल्कुल प्लेन टूल के साथ साफ़ किया तो तवा साफ़ होना शुरू हो गया। अब जिनके पास ये टूल ना हो तो छुरी के साथ भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप इसको उतार सकते हैं। बिल्कुल आपने इस तरह से छुरी को रखना है कि नोक तवे के ऊपर ना लगे, बिल्कुल उसकी जो प्लेन प्लेस है वही तवे के साथ रब हो। तो इस तरीके से भी आप बहुत आसानी के साथ तवे के ऊपर जितनी भी इस तरह की ये लेयर होगी वो उतार सकती हैं। इसी तरह से आपने तवे को बैक साइड से भी साफ़ कर लेना है। किसी भी प्लेन चीज़ के साथ बैक साइड पे भी अगर कोई लेयर हो, इसी तरह से आपने इसकी भी बैक साइड भी साफ़ कर लेनी है। जब दोनों साइड से तवे के ऊपर इस तरह से जो लेयर है वो उतर जाएगी तो उसके बाद आपने तवे को मज़ीद साफ़ करने के लिए 1 चम्मच मीठा सोडा लेना है और पूरे तवे के ऊपर इसको स्प्रेड कर देना है। नेक्स्ट आपने वाइट विनेगर यानी चाइनीज़ खाना में जो हम यूज़ करते हैं सफ़ेद सिरका वो लेना है और मीठे सोडा जहाँ जहाँ हमने स्प्रेड किया होगा तवे के ऊपर ये सफ़ेद सिरका भी डाल दें। अब कोई सी भी आपने स्टील वाइट्स लेनी है और अच्छी तरीके से इस मीठे सोडे और वाइट विनेगर को पूरे तवे के ऊपर अप्लाई करते हुए तवे के ऊपर अच्छे से ये स्टील वाइट्स को रब करें। मीठा सोडा और सफ़ेद सिरका अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी बजाय काला तेल बहुत ज़बरदस्त होता है। तवे के ऊपर जितनी भी चिकनाई होगी वो बहुत ही आसानी के साथ और कम मिनट में तवे के ऊपर से ये सारी चिकनाई साफ़ कर देगा। बस बिल्कुल थोड़ा सा काला तेल इसके ऊपर डालें तवे के ऊपर, अच्छी तरीके से स्टील वाइट्स के साथ रब करें और तवे को धो लें तो तवा आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। अब लोहे के तवे को जब हम धो के रखते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि जंग लग जाता है तवे को। तो जंग से बचने के लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त टिप आपके साथ शेयर करूँगी, वो ये कि जब भी आप इस तरह के लोहे के तवे को साफ़ करें अच्छे से तो इसको ड्राई करने के बाद इसके ऊपर आप 2 से 3 ड्रॉप्स ऑयल डाल दें। अब इस ऑयल के ड्रॉप्स को आपने किसी भी ब्रश के साथ पूरे तवे के ऊपर स्प्रेड कर देना है। इस तरह से कभी भी आपके तवे के ऊपर जंग नहीं लगेगा। और दूसरा ये कि जब आप इसके ऊपर आप रोटी पकाएंगी तो वो भी बिल्कुल तवे के साथ चिपकेगी नहीं और बिल्कुल फूली हुई बनेगी। यही टिप अगर आप हर बार रोटी पकाने से पहले अप्लाई करती हैं तो रोटी आपकी बिल्कुल भी तवे के साथ नहीं चिपकेगी और बहुत फूली फूली रोटी बनेगी। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स आपने पूरे तवे के ऊपर स्प्रेड करने हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। इन टिप्स को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स से फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।